हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एसआर एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं वंश के संस्थापक, यानी कि किस वंश के कौन संस्थापक है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सही प्रश्नों को। महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा जरूर, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में हर एक बार एक या दो प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि क्या कर रहा है। सभी को एक्सप्लेन करते भी चलेंगे, तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि आपको सारा प्रश्न आपको समझ में आ जाए आसानी से। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए आपका सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे फ्रेंड्स है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, मुगल वंश का संस्थापक आपसे पूछ रहा है तो कौन था। तो देखिए मुगल वंश का संस्थापक जो है बाबर था। कौन था? बाबर, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बाबर ने 1525 ईस्वी में मुगल वंश का स्थापना किया था। ठीक है, तो आप यहाँ से याद रखिएगा, पूछ देगा कि मुगल वंश का स्थापना कब हुआ था, तो 1525 ईस्वी में। आप ये भी यहाँ से याद रखिएगा। और किसने किया था? तो बाबर ने किया था, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है। और देखिए इसका अंतिम शासक कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय। आप याद रखिएगा कौन? बहादुर, देखिए बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, तो आप यहाँ से याद ये भी रखिएगा। आपको बहुत बार एग्जाम में भी पूछ देगा कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय था, जो इसका मुगल वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को देखते हैं। देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 है। सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? ठीक है, सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो देखिए सैयद राजवंश का स्थापना जो किया था खिज्र खान किया था। कौन? खिज्र खान। तो यहाँ से आप याद रखिएगा खिज्र खान ने इसका जो स्थापना किया था, जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया हुआ है, खिज्र खान। तो आप यहाँ से याद रखिएगा खिज्र खान ने 1414 में इसका स्थापना किया था। 1414 ईस्वी में। ठीक है, 1414 ईस्वी में इसका स्थापना किया था, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, खिज्र खान ने सैयद वंश का स्थापना 1414 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या करा। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 है। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? यहाँ से ठीक है, आपसे पूछा कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो कुषाण वंश का जो संस्थापक था कुजला कडफिसेस था। कौन? कुजला कडफिसेस, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए यहाँ से कुजला कडफिसेस, यहाँ से याद रखिएगा कुजला, आप देख लीजिएगा तो यहाँ से आप मार दीजिएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर में डी दिया है कुजला कडफिसेस। ठीक है, और इसका अंतिम देखिए कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव था। वासुदेव था जो इसका अंतिम शासक था, वासुदेव। देखिए यहाँ से याद रखिएगा, तो आपका अंतिम शासक था कुषाण वंश का। तो ये भी आप याद रखिएगा, कहीं कहीं प्रश्न में ये भी पूछ देगा आपसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका है यहाँ पर, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन में यहाँ पर 4 आपका है, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, यहाँ से आपको पूछा कि कण्व वंश का संस्थापक कौन था, तो कण्व वंश का संस्थापक था वासुदेव। ठीक है, यहाँ से याद रखिएगा वासुदेव, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और कभी कभी ये पूछ देगा कि कण्व वंश का अंत किसने किया था, तो सातवाहन वंश ने किया था इसका अंत, कण्व वंश का। ठीक है, सातवाहन, आप याद रखिएगा सातवाहन वंश इसका जो है समाप्ति किया था कण्व वंश का। ठीक है, तो आप याद रखिएगा सातवाहन वंश ने इसका जो है समाप्ति किया था, यानी वंश को समाप्त कर दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, यहाँ से आपको पूछ रहा है 5वां नंबर में चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो चोल वंश का संस्थापक जो था विजयालय चोल था, जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया हुआ है, विजयालय चोल, जो आपका यहाँ से ऑप्शन सी दिया हुआ है। और ये देखिए चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र चोल तृतीय। ठीक है, राजेंद्र चोल तृतीय, याद रखिएगा आपसे यहाँ से। ठीक है, राजेंद्र चोल तृतीय जो था इसका अंतिम शासक था चोल वंश का। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा, राजेंद्र चोल तृतीय इसका अंतिम शासक था, और इसका संस्थापक था विजयालय चोल, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से पूछा नंद वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, नंद वंश का संस्थापक कौन था यहाँ से आपके पूछ रहा है। तो नंद वंश का जो संस्थापक था
वो महापद्म नंद था। कौन? महापद्म नंद, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, महापद्म नंद। और इसका अंतिम शासक था घनानंद। इसी, ठीक है, अंतिम शासक कौन था? घनानंद, इसी वंश के था। ठीक है, और इसका शासनकाल जो था नंद वंश का, वो था 345 ईसा पूर्व से लेके 321 ईसा पूर्व तक, 321 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल था। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा, कभी कभी शासनकाल ही पूछ देगा, शासनकाल भी आपको इसका याद रखिएगा। 345 ईसा पूर्व से लेके 321 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका यहाँ से है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, प्रतिहार वंश या इसको गुज्जर वंश भी कहते हैं। कौन वंश? गुज्जर वंश। तो आप ये भी याद रखिएगा, प्रतिहार वंश पूछेगा या गुज्जर वंश पूछेगा, इसका संस्थापक कौन है? तो आपसे यहाँ से मानना है नागभट्ट प्रथम। ठीक है, कौन? नागभट्ट प्रथम मानना है, नागभट्ट प्रथम। ठीक है, यहाँ से नागभट्ट प्रथम मानना है, जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ है? यहाँ पर डी में दिया हुआ है, नागभट्ट प्रथम, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो प्रतिहार वंश और गुज्जर वंश का स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से 8, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। आप याद रखिएगा, श्रीगुप्त जो गुप्त वंश का संस्थापक था, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, और इसका अंतिम शासक विष्णुगुप्त था, ये भी आप याद रखिएगा। कौन? विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त इसका अंतिम शासक था। तो आप ये भी याद रखिएगा, अंतिम शासक विष्णुगुप्त और संस्थापक श्रीगुप्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 9 है। यहाँ पर चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो नामुका था। नामुका जो था चंदेल वंश का संस्थापक था, आप याद रखिएगा, नामुका। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र था, पुष्यमित्र। ठीक है, आप याद रखिएगा, इसको एग्जाम में पूछ देगा, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र था, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? यहाँ से आपसे पूछ रहा है, तो दंती दुर्ग था। कौन? दंती दुर्ग था, जो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। दंती दुर्ग, यहाँ से याद रखिएगा, दंती दुर्ग था जो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। दंती दुर्ग, यहाँ से याद रखिएगा, दंती दुर्ग था जो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, दंती दुर्ग। और इसका अंतिम शासक था कृष्ण तृतीय। यहाँ से भी याद रखिएगा कि कृष्ण तृतीय इसका अंतिम शासक था। ठीक है, आप ये भी याद रखिएगा, अंतिम शासक पूछ देगा राष्ट्रकूट के तो कृष्ण तृतीय, और संस्थापक पूछेगा तो दंती दुर्ग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। खिल्जी वंश का स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? यानी किसने किया था? ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, खिल्जी वंश का स्थापना निम्न में से किसने किया था, ये आपसे पूछा। तो देखिए इसका जो स्थापना खिल्जी वंश का था वो जलालुद्दीन फिरोज खिल्जी ने किया था। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिल्जी, जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया हुआ है। जलालुद्दीन फिरोज खिल्जी ने इसका स्थापना किया था, खिल्जी वंश का। और कब किया था इसका स्थापना? 1290 में। ठीक है, और इसका शासनकाल भी 1290 से लेकर 1320 तक इसका शासनकाल भी आपका यहाँ से याद रखिएगा। और इसका देखिए शासनकाल इसमें कितना वर्ष का हो गया? 30 वर्ष का। तो कहीं कहीं ये पूछ देगा खिल्जी वर्ष कितना वर्ष तक शासन किया था? तो 30 वर्ष, जो सबसे कम था, सबसे कम शासन यही किया था, तो आपसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए यहाँ से, गुलाम वंश का संस्थापक निम्न में से कौन है? ठीक है,
गुलाम वंश के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो आप जानते हैं फ्रेंड्स कि 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश का स्थापना किया था। जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया हुआ है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आप इसको एक बार याद जरूर कर लीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ से, निम्न में से किसने बहमनी वंश का स्थापना किया था? ठीक है, निम्न में से किसने बहमनी वंश का स्थापना किया था? तो 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने इसका स्थापना किया था, बहमनी वंश का 1347 ईस्वी में। तो आप यहाँ से याद रखिएगा 1347 ईस्वी में, देखिए 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी वंश का स्थापना किया था। तो आप यहाँ से याद रखिएगा, आपको डेट भी पूछ देगा कि कब बहमनी वंश का स्थापना हुआ था, तो 1347 ईस्वी में। आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन है से आपका 15 फ्रेंड्स, कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक आप जानते हो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया हुआ है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, और इसका अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ। तो आप यहाँ से याद रखिएगा, बृहद्रथ जो आपका अंतिम शासक था मौर्य वंश का। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ से। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक राजा सिमुक सातवाहन था। कौन? राजा सिमुक सातवाहन, याद रखिएगा आप यहाँ से। यहाँ थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ से। ठीक है, सिमुक सातवाहन। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर कौन में दिया हुआ है? सातवाहन, यहाँ पे देख लीजिएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, सिमुक, राजा सिमुक सातवाहन। ठीक है, जो सातवाहन वंश का संस्थापक था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? ये आपसे पूछ रहा है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो सिंह विष्णु था, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, सिंह विष्णु, याद रखिएगा फ्रेंड, सिंह विष्णु जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, पल्लव वंश का संस्थापक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, ये आपसे पूछ रहा है। तो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार, याद रखिएगा, बिंबिसार जो था हर्यक वंश के संस्थापक था, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। और इसका शासनकाल था 1206 ईस्वी से लेकर 1290 तक। ठीक है, 1206 से 1290 तक। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 19, चौहान वंश का संस्थापक कौन है? ठीक है, चौहान वंश का संस्थापक कौन था यहाँ पर, ये आपसे पूछा। देखिए चौहान वंश का जो संस्थापक था वो वासुदेव था। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, वासुदेव चौहान वंश का संस्थापक था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 20, पाल वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक था जो गोपाल था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, गोपाल। ठीक है, गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। और इसका अंतिम शासक कौन था? माहीपाल। ठीक है, माहीपाल, ये भी आप याद रखिएगा, तो पाल वंश का अंतिम शासक था माहीपाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21, तुलुब राजवंश का स्थापना किसने किया था? तुलुब राजवंश का स्थापना किसने किया था, ये आपसे पूछा। देखिए तुलुब राजवंश का स्थापना वीर नरसिम्हा ने किया था। वीर नरसिम्हा ने किया था इसका स्थापना। तुलुब राजवंश का स्थापना वीर नरसिम्हा ने किया था, जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया हुआ है। ठीक है, इसका शासनकाल था लगभग 1491, हाँ 1491 ईस्वी से 1570 ईस्वी तक, ये आप याद रखिएगा, 1570 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था तुलुब राजवंश का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 22 आपका यहाँ पर, सूर्यवंशी गजपति वंश का स्थापना किसने किया था?
सूर्यवंशी गजपति वंश का स्थापना किसने किया था? तो कपिलेंद्र देव ने किया था। कौन? कपिलेंद्र देव। जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया हुआ है, कपिलेंद्र देव जी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 आपका यहाँ पर, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, शिशुनाग वंश का संस्थापक किसने किया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग, जो 412 ईस्वी में इसका स्थापना किया था। शिशुनाग जो 412 ईस्वी में 412 ईसा पूर्व में इसका जो है स्थापना किया था शिशुनाग ने, शिशुनाग वंश का। तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तुगलक राजवंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तुगलक राजवंश का संस्थापक कौन था? देखिए आपसे पूछ रहा है। तो देखिए तुगलक राजवंश का गयासुद्दीन शाह तुगलक था संस्थापक, गयासुद्दीन शाह तुगलक तुगलक वंश का शासक संस्थापक था। आप यहाँ से याद रखिएगा, गयासुद्दीन शाह तुगलक। इसका शासन काल कब तक था तुगलक वंश का? तो 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक था इसका शासन काल। 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक इसका शासन काल रहा था तुगलक वंश का। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है, लोधी राजवंश का स्थापना किसने किया था? ठीक है, आपसे पूछा कि लोधी राजवंश का स्थापना किसने किया था? ठीक है तो लोधी वंश का स्थापना बहलोल लोधी ने किया था। कौन? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने किया था इसका स्थापना। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, बहलोल लोधी। और इसका शासनकाल रहा था 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, शासनकाल रहा था, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 आपका यहाँ पर है, सलूब राजवंश का स्थापना किसने किया था? ठीक है, सलूब राजवंश का स्थापना कौन किया था? तो सलूब राजवंश का स्थापना भूमि मित्र ने किया था। भूमि मित्र ने किया था सुलभ राजवंश का स्थापना। और इसका शासनकाल था 1485 ईस्वी से लेके 1505 ईस्वी तक। 1505 ईस्वी याद रखिएगा, 485 ईस्वी से लेकर 1505 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था सुलभ राजवंश का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा इसको। संगम राजवंश का स्थापना किसने किया था? ठीक है, संगम राजवंश का स्थापना किसने किया था? जो आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम, कृष्णदेव राय यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए संगम राजवंश का स्थापना जो किया था वो दो भाई मिलकर किया था। कौन कौन? तो हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम ने मिलकर जो संगम राजवंश का स्थापना किया था। तो आपका यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों, यहाँ याद रखिएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम ने संगम राजवंश का स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 28, जो लास्ट प्रश्न आपका है। ठीक है, तोमर राजवंश का स्थापना किसने किया था? तोमर राजवंश का स्थापना किसने किया था, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, जो आपका लास्ट प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा। देखिए तोमर राजवंश का स्थापना किसने किया था? ठीक है, तोमर राजवंश का स्थापना किसने किया था? तो अनंगपाल प्रथम ने इसका स्थापना किया था, तोमर राजवंश का। अनंगपाल, तो आप इसको याद रखिएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। लास्ट प्रश्न था, VVI प्रश्न। तो फ्रेंड्स लगभग हम लोग सारे प्रश्नों को व्याख्या भी किए, 30 प्रश्नों को। तो आप इसको एक बार याद जरूर कर लीजिएगा एग्जाम से पहले, ताकि आपको एग्जाम में आए तो आप उसका आसानी से हल कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको इसका PDF चाहिए फ्रेंड्स, तो PDF बहुत अच्छा इसका PDF बनाया गया है, देख लीजिए एक बार। देखिए अगर आपका इसका PDF चाहिए फ्रेंड्स, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर जुड़ सकते हैं, ताकि आप वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा फ्री में। जितना भी यहाँ पर प्रश्न बताया गया है उसका सभी का वहाँ पर PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का हमारा है जो नेम है वो SR एग्जाम गुरु, आप सर्च करिएगा। ठीक है, टेलीग्राम पर जाकर SR एग्जाम गुरु जाके सर्च करिएगा ना, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। उस पर आपका इसका PDF भी अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, तो जाके आप देख सकते हैं।
तो मिलते हैं एक नए वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप हमारे चैनल से बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।